वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कोशिश करता हूं मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, कंपनी की हिस्ट्री की बेसिस पे, बैलेंस शीट की बेसिस पे और भी अदर फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में, उसके बेसिस पे आईपीओस रिव्यू करूं। और चाहे वो एसएमई कैटेगरीज के हों या मेन बोर्ड कैटेगरीज के, उनको रिव्यू करूं और बेसिक स्टॉक मार्केट का भी एनालिसिस करूं। आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स का आईपीओ हम रिव्यू करेंगे। एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है पार्व। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ। न्यूजीलैंड में एज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र काम कर चुका हूँ। इंडिया अभी अभी रिसेंटली मूव हुआ हूँ, तो इंडिया में मेरे पास अभी सेबी रजिस्ट्रेशन या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एफिलिएशन नहीं है। ये वीडियोस मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे बनाता हूँ और टोटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। अगर कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहें तो आई वुड हाईली रिकमेंड किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से, लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लें। ओके, शुरू करते हैं। एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। एक क्विक डिस्क्लेमर अबाउट दिस पर्टिकुलर आईपीओ। इसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको मैं पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ। और मैंने क्यों अप्लाई किया मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप भी एक बार नज़र मार सकें और अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकें उसके बेसिस पे। नाम में ही समझ आ रहा है, टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। कंपनी 22 साल पुरानी है, मार्केट में इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। जो टायर्स में डील करते हैं वो बहुत नॉर्मल टायर्स नहीं हैं, वो हैवी लाइक कमर्शियल व्हीकल या कमर्शियल इक्विपमेंट्स वाले टायर्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें डेफिनेटली कंपटीशन कम है, बट जो रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए होती है आपको दूसरे देशों से, डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। सेगमेंट बहुत अच्छा है, लाइक डिफरेंशिएटर इनके पास है, क्योंकि ये बहुत हैवी व्हीकल टायर्स में डेवलप करते हैं। और यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है सॉलिड रेजिलिएंट टायर्स, प्रेस बैंड्स, इंडस्ट्रियल पिनेमेटिक टायर्स, बुटाइल ट्यूब्स, फ्लैप्स, व्हील रिम्स एक्सेट्रा ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, जैसे कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है यूएसए, यूएई, रशिया, मेजर यूरोपियन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जर्मनी, और भी यहाँ पे आप नाम पढ़ लीजिए नीचे। और कंपनी का जो इस आईपीओ को लाने का जो मकसद है वो इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं की डेट्स और की नंबर्स पे। तो टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड टू मीट ऑफर एक्सपेंसेस। तो ये डेफिनेटली फ्रेश इशू पूरा तो नहीं है, देखते हैं कितना फ्रेश इशू है। 49.26 करोड़ के आसपास का ये ऑफर है आईपीओ का, जिसमें से 47.37 फ्रेश इशू है एंड 1.89 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए है। तो रेशियो बहुत अच्छा है, 95-96% के आसपास फ्रेश इशू है, विच इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स। इन्होंने जो फेस वैल्यू रखी है 10 रुपये पर शेयर की रखी है। प्राइस बैंड 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर। हमें अगर अप्लाई करना है तो 95 पे ही अप्लाई करना है, और 1200 शेयर्स का एक लॉट है। तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,14,000 की इन्वेस्टमेंट हमें लगेगी। 5 दिसंबर आज ये ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और मैं बता दूं आपको डे एंड हो चुका है, और 43 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। इन केस अगर आप मन बनाते हैं आईपीओ अप्लाई करने का, ये मत सोचिएगा कि 43 टाइम्स हो गए हमारे चांसेस कम हो गए। आईपीओ अलॉटमेंट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लॉटरी सिस्टम, सो यू नेवर नो। अगर आप कल भी अप्लाई करते हैं, परसों भी अप्लाई करते हैं, जो क्लोजिंग मंडे को उस दिन भी अप्लाई करते हैं, आपके चांसेस उतने ही हैं। तो ट्राई कर सकते हैं इन केस अगर आप अप्लाई करने का मूड बनाते हैं। 9 दिसंबर को क्लोज होगा, लिस्टिंग है 12 दिसंबर की। ये बहुत क्लियर है। अब कंपनी की जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, उस पे चलते हैं। मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा आपको। एसेट्स इनकी जो 2022 में थी वो 135 करोड़ के आसपास थी। 2023 फाइनेंशियल ईयर एंड में इन्होंने बताई है 173 करोड़, 174 करोड़ मान लीजिए लगभग, विच इज़ वेरी हेल्दी, वेरी गुड। और ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 181 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज़ 134 करोड़ के आसपास 2022 में, 172 करोड़ के आसपास 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में। तो गुड ग्रोथ इन रेवेन्यूज एज वेल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.84 करोड़ 2022 में, 8.92 करोड़ 2023 में, 12 करोड़ के आसपास 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में। मार्जिन्स थोड़ी कम है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, आपको जैसे मैंने बताया कि रिकरिंग बिजनेस देने वाली इंडस्ट्री है, तो जिसमें रिकरिंग बिजनेस आपको मिलता रहता है, उसमें आपको मार्जिन्स कम रखनी पड़ती है अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो कंपनी यहाँ क्या कहती है, इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुए 2.37% से, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ 36% से बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंड 2024 एंड 2023, विच इज़ अ गुड साइन। की इंडिकेटर्स, ROCE 15.84%, विच इज़ वेरी हेल्दी। डेट टू इक्विटी 1.61, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक 75 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स थी 2022 में, 87 करोड़ के आसपास की है 2024 के एंड में। थोड़ी सी क्योंकि अगर आप इनके एसेट्स और इसकी कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नंबर है बोरोविंग्स का, जो यहाँ दिखता भी है इनका। बट जिस हिसाब के सेगमेंट में है और जिस हिसाब के इनके रेवेन्यूज एंड PAT परसेंटेज हैं,
वो फिर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस बिज़नेस में ये लाइक एसेट हैवी बिज़नेस है, तो एसेट्स परचेज़ करने के लिए आपको बोरोविंग्स करनी पड़ती हैं, बड़ी मशीनरीज लगती हैं कमर्शियल टायर बनाने में। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55, नॉट सो हेल्दी बट गुड आई वुड से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि 7.16% थोड़ी लो है, क्योंकि इसमें आपको ऑनगोइंग बिजनेस मिलता रहता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉफिट पे डिस्काउंट देना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को। प्री आई पी 11.25 होगा और पोस्ट आई पी 15.12 हो जाएगा। पी स्टिल वेरी रीजनेबल एंड गुड। मैंने जैसे बताया आपको कि 43 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको। ये रहा इसका सब्सक्रिप्शन, 43.8 टाइम सब्सक्राइब हो गया डे 1 में। अभी 2 दिन और हैं इसके, तो मेरा एस्टिमेशन है लाइक ये 100 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होगा बाय द एंड ऑफ मंडे। और लिस्टिंग गेंस की भी बात कर लेते हैं। मैंने क्योंकि 4 अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया, तो मेरा जो एस्टिमेशन है इस पे, मैं मान के चल रहा हूँ 70 to 80% के आसपास के लिस्टिंग गेंस आएंगे। और अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए 78.95 है, मेरा भी यही है 70 to 80% के आसपास के लिस्टिंग गेंस। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रिसर्च कर लीजिए अपनी और अप्लाई कीजिए इसके लिए। 70 to 80% के लिस्टिंग गेंस हम देखते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स भी अभी इम्प्रूव हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आईपीओ अलाइन हो रहा है मार्केट के साथ, और इनका बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एमआरएफ आप देखिए, एक एग्जांपल, टायर से ही शुरू किया था उन्होंने, और ये कंपनी जो है, जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी है। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।